तुम कौन हो और इस ब्याबान जंगल में बैठकर क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मेरा कोई घर भी नहीं है जो मैं वहाँ चली जाऊँ। मैं चाहती हूँ कि ईश्वर मुझे इस दुनिया से उठा ले ताकि मुझे इस दुख भरे जीवन से छुटकारा मिल जाए। ऐसा मत कहो, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो और जब तक चाहो वहाँ रह सकती हो। मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, और अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो तुम्हारे बीवी बच्चे मुझे देखकर क्या सोचेंगे? तुम परेशान मत हो, मैं भी तुम्हारी तरह अनाथ हूँ। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले ही मेरी माँ का देहांत हो गया था, इसीलिए मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। चंदन के बहुत समझाने पर वो लड़की चंदन के साथ उसके घर चली जाती है। उस लड़की को चंदन के साथ रहते रहते एक हफ्ता बीत जाता है। एक दिन चंदन उस लड़की से कहता है, तुमने मुझे आज तक अपना नाम नहीं बताया, क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम तुलसी है। अरे वाह, तुलसी नाम तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। वैसे तुम्हारा नाम तुलसी किसने रखा था? मेरा नाम मेरी माँ ने रखा था। मेरी माँ मुझसे बहुत प्रेम करती थी। वो मेरे बगैर एक पल भी नहीं रहती थी। मेरी माँ चाहती थी कि वो मेरी शादी किसी ईमानदार और सीधे सच्चे आदमी से करेगी। भले ही उस आदमी के पास दौलत ना हो, लेकिन वो ईमानदार होना चाहिए। तुलसी, तुम्हारी माँ सही कहती थी। इंसान के पास भले ही धन दौलत ना हो, लेकिन वो ईमानदार होना चाहिए। धन दौलत का क्या है, वो तो आज है कल नहीं। चंदन, मुझे तुम्हारे साथ रहते हुए एक हफ्ता बीत चुका है। तुम बहुत ईमानदार और भले इंसान हो। मैंने अभी तक तुम्हारे जैसे ईमानदार और भला इंसान नहीं देखा। मेरी माँ भी मेरे लिए तुम्हारे जैसा सज्जन और ईमानदार पति चाहती थी। क्या तुम मुझे अपनी पत्नी बनाओगे? चंदन। तुलसी, सच बात तो यह है कि मैं भी तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी की तलाश थी जो चरित्रवान हो और अपने पति से प्रेम करती हो। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाने को तैयार हूँ। तुलसी अगले दिन दोनों बड़े ही सादा तरीके से शादी कर लेते हैं। चंदन अपनी पत्नी तुलसी से बहुत प्रेम करने लगा था, जबकि तुलसी चंदन से दिखावटी प्रेम करती थी। उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने चंदन से मीठी मीठी बातें करके उसे विश्वास दिलाया कि तुलसी एक बहुत अच्छी पत्नी है। उसके इस दिखावे को चंदन सच मान लेता है। उसे लगता था कि पूरे गांव में सबसे अच्छी और पतिव्रता स्त्री उसकी पत्नी ही है। इसीलिए वो अपनी पत्नी पर आंख बंद करके भरोसा करने लगा था। चंदन की पत्नी जानती थी कि उसका पति उस पर दिलो जान से मरता है और उस पर पूरा भरोसा करता है। एक दिन चंदन की पत्नी ने सपना देखा। सपने में उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक भिखारी भीख मांगने के लिए आया है। जब उस भिखारी ने आवाज लगाई तो उसकी पत्नी थाली में अनाज लेकर भिखारी को देने के लिए दरवाजे पर गई। चंदन की पत्नी ने भिखारी की झोली में भीख डाली तो उसकी एक उंगली भिखारी के हाथ से छू गई। अगले दिन जब तुलसी सोकर उठी तो उसने सुबह सुबह अपने पति से कहा, स्वामी, कल मेरे साथ एक बहुत ही अजीब घटना घट गई जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। उस घटना को लेकर मैं बहुत दुखी हूँ। अपनी पत्नी को इस तरह दुखी होते हुए चंदन देखकर उससे पूछने लगा, अरे भाग्यवान, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी घबरा रही हो? तुम्हारे मन में जो भी बात है तुम बेफिक्र होकर मुझे बता दो। स्वामी, आज रात मैंने एक ख्वाब देखा। उस ख्वाब में एक बड़ी ही विचित्र बात हुई। मैंने देखा कि हमारे घर के दरवाजे पर एक भिखारी भीख मांगने आया है। आवाज लगाई तो मैं एक थाली में अनाज लेकर उसके पास पहुंच गई। जब मैंने उसकी झोली में अनाज डाला तो मेरी एक उंगली उसके हाथ को छू गई। बस इसी बात को लेकर मैं बहुत दुखी हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और ऐसी स्त्री को किसी भी पराये पुरुष से स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन धोखे से मेरी उंगली उसके हाथ से छू गई तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। यही सोचकर मैं बहुत ही परेशान हूँ। अब तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया, क्योंकि कहते हैं कि पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है कि वह सपने में भी किसी पराये पुरुष के बारे में न सोचे, लेकिन मैंने तो उसे छू दिया।
इसीलिए हे स्वामी, मैं आपसे कहती हूँ कि आप मेरी उस उंगली को काट दीजिए जिस उंगली ने उस भिखारी को छुआ है, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर चंदन सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा, अगर इसकी उंगली किसी पराये पुरुष से छू गई है और यह उंगली कटवाने की बात कर रही है, तो सच में ही यह बहुत ही पतिव्रता स्त्री है। चंदन मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। फिर उसने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, प्रिय, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि तुम एक पतिव्रता स्त्री हो। यदि सपने में भिखारी को भीख मांगते हुए धोखे से तुम्हारी उंगली उससे छू गई है, तो इसमें कोई अपराध वाली बात नहीं है। तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं तुम्हारी उंगली नहीं काटूंगा। तुम मेरी नजर में अभी भी पतिव्रता हो और तुम्हारा पतिव्रता धर्म बरकरार है। इस तरह चंदन ने अपनी पत्नी को समझा दिया और उसकी बहुत प्रशंसा करने लगा। उसे अपनी पत्नी पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। अब चंदन को अपनी पत्नी पर और भी ज्यादा विश्वास हो गया। अब चंदन पूरे गांव में अपनी पत्नी की तारीफ करता फिरता। वो अपने मित्रों और दोस्तों से कहता, भाइयों जैसी पत्नी मेरी है, वैसी पत्नी नसीब वालों को ही मिलती है। वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा काम किया था जो मुझे इतनी समझदार और अच्छे विचारों वाली पत्नी मिली है।